कराची के लियारी में किसने मुनीर की धज्जियां उड़ा दी? रहमान डकैत के गढ़ लियारी में मुनीर को खत्म करने की तैयारी किस दूसरे रहमान ने शुरू कर दी? कराची के लियारी के अंदर मुनीर को मौत के घाट उतारने की सुपारी किस रहमान ने ले ली? फील्ड मार्शल के खिलाफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया है, फतवा जारी किया है, फतवा जारी किया है, फतवा जारी किया है। मुल्ला मुनीर के खिलाफ कराची के लियारी में ही फतवा जारी हो गया है। यह फतवा क्यों जारी हुआ है? पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं ने लियारी में खड़े होकर फील्ड मार्शल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या मुल्ला मुनीर अब बुरी तरह से फंस गया है? आसिम मुनीर के लिए एक और बुरी खबर। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बिगड़ने लगे हैं। ये अचानक हुआ क्या है? मुनीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक पाकिस्तान में उसके खिलाफ माहौल क्यों बनने लगा। मुनीर के पल्ले नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान के मौलानाओं ने बंद कमरों में उसके खिलाफ कौन सा गेम शुरू कर दिया है। मैं तो यहां से भी उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क भर के उलमाए किराम चाहे किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, उसका हकीकी नुमाइंदा, उनके ज़मीर का नुमाइंदा इज्तिमा ये है जो आज यहाँ बैठा हुआ है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, वो कोई खलीफा इस्लामी बनकर बेअत लेने नहीं आए। इस्लाम के खिलाफ है ये तमाम चीज़ें, और पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसको ख़त्म किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो वादे करती है, पूरे नहीं करती। उसके लिए जब तक तहरीक नहीं चलाएंगे काम नहीं बनेगा। फौरी तौर पर एक तहरीक चलाई जाए, तहरीक के बगैर ये नहीं सुनेंगे। जब से होश संभाला यही सुनते आए कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, लेकिन जब से आंख खोली है कवानीन कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही देखते आ रहे हैं। हम सबको इकट्ठा होना होगा और हम सब मुत्तफिक होंगे और किसी एक के गले में तो घंटी बांधेंगे। कल कह देते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे। भाई इस वक्त तो हालात ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे, वो छोड़ दें आप। कल तक यही मुनीर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं को दाना पानी दे रहा था, मजमा लगाकर, धार्मिक बातें कहकर जिहाद जिहाद चिल्ला रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड खुल्लम खुल्ला मुनीर को धमकी देने लगी है, मुनीर को चैलेंज करने लगी है। मुल्ला मुनीर ने ऐसी कौन सी 3 गलती की है जो उसे पाकिस्तानी मौलाना का दुश्मन नंबर 1 बना चुकी है? और मुनीर के खिलाफ इस दुश्मनी को लीड कर रहा है पाकिस्तान का मौलाना डीजल, यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान का अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान। गिला हमें अपनों से है कि हमारे अपने हुक्मरान वो हमारे लिए तशवीश का बायस बने हुए हैं। शर्म करनी चाहिए। अपनी तारीख पढ़ो। कहते हैं हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं, मानते हो तो पर अमल करो। हम इस मुल्क को तुम्हारे रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी हुकूमतें गुरूर करते हो कि हम हुक्मरान हैं, मैं कहता हूं तुम हुक्मरान नहीं हो, तुम धांधली से आए हो। तुमने असेंबलियां खरीदी हैं, अवाम की राय को तब्दील किया गया है, तो हम ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हुक्मरानों के साथ फिर झेड़ो आप। ये कराची के लियारी की तस्वीरें हैं, वही लियारी जिससे इन दिनों हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा धुरंधर फिल्म की वजह से जान गया है। लेकिन आज यही लियारी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के लिए सिरदर्द बन गया है। और मुनीर की रातों की नींद उड़ाने वाले मौलाना का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मुनीर लीबिया गया, सऊदी अरब गया, तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने वाह वाह करना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे ही मुनीर पाकिस्तान वापस लौटा, उसकी आह निकलने लगी। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने 3 ऐसी गलती कर दी है कि अब उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुनीर की गलती नंबर 1 है ट्रंप के गाजा प्लान को हरी झंडी देकर हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फौज को भेजने की गारंटी देना। मुनीर की गलती नंबर 2 है अफगानिस्तान पर मिसाइल ड्रोन से हमले करना। और मुनीर की गलती नंबर 3 है पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके खुद को वहां का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना लेना, लाइफ लॉन्ग के लिए कुर्सी पर बैठ जाना। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को लगा था कि ऐसा करके वो अपने मुल्क में अपनी रेटिंग बढ़ा लेगा, पाकिस्तान के कट्टरपंथी इकोसिस्टम को अपने साथ मिला लेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। और कराची के लियारी में खड़े होकर मौलानाओं की टोली ने खोल दिया मुनीर का सारा कच्चा चिट्ठा। मुनीर के खिलाफ कराची के लियारी में पाकिस्तान के सारे उलेमा, सारे मौलाना, मुफ्ती एक जगह एक ही कमरे में लामबंद हुए और मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अपने ही फील्ड मार्शल को यह कहकर धमकाना शुरू कर दिया कि उसने अपने आप को संविधान में संशोधन करके इतना पावरफुल कैसे बना लिया, मुनीर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। जो फौज के जो एजाजी ओहदे हैं फील्ड मार्शल और जो 2 नए ओहदे पैदा किए गए हैं, वो हर किस्म की ताजीरी कानून के तहत, किसी भी फौजदारी कानून के तहत उनको ताहयात उन पर कोई मुकदमा नहीं कायम हो सकता और न उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये एक ऐसा इकदाम है जिसकी कोई नज़ीर कम से कम मेरे इल्म में दसातीर आलम में नहीं है। फील्ड मार्शल के खिलाफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया है कुरान हदीस की रोशनी में। वो फतवा क्या है कि सदर मुमलकत और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तशना देना इस्लाम और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। अब ये फतवा जारी किया गया 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर मुमलकत और आर्मी चीफ के हवाले से ये कानून साजी की गई आइन के अंदर कि इनको ताहयात इस्तशना है, मतलब कि जब तक ये जिंदा हैं इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा बन सकता है और ना ही इन्हें जेल में बंद किया जा सकता है और ना इन्हें किसी मुकदमे में सजा दी जा सकती है। आपने जब पिछले हफ्ते देखा कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम को बुलाया और वहाँ पे वो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि वो दरबारी उलमा के लिए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी गुस्सा तो उनको था। उस पे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका गुस्सा क्या इतना होगा कि इस पे ये निकल के मुजामत करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। एक तो जो 27वीं तरमीम में जो फील्ड मार्शल को और सदर मुमलकत को इस्तिस्ना है, इस पर पहले से मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था और ये कहा था कि ये गैर शरई है। अच्छा, हुआ ये कि ये पहले तो सिस्टम के अंदर थे, लेकिन जब इनको बिल्कुल सिस्टम से आउट करके दूसरे लोगों को लाया गया तो फिर ऑल ऑफ अ सडन इकट्ठे हुए और उन्होंने तमाम उलमा को कराची में इकट्ठा किया। उसमें अंदर तमाम मकातब फ़िक्र जो इसके अंदर देवबंदी मकतब फ़िक्र के, बरेलवी मकतब फ़िक्र के, अहले हदीस मकतब फ़िक्र के, अहले तशरीह मकतब फ़िक्र के तमाम लोगों को उनके जो सरबराहान थे उनको वहाँ पे इकट्ठा किया और वहाँ से उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी कि एक तो ये जो आपने कोशिश की है कुछ उलमा को काबू करके अपने हाथ पे बैत करवाने की, हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। और फिर छेड़ा है उन फॉल्ट लाइंस को जो इस मौजूदा रजीम के लिए प्रॉब्लम है। कराची के लियारी में बैठे मौलानाओं की टोली ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की गाजा और अफगानिस्तान वाली दोहरी नीति पर भी तीखा हमला किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो मुनीर का सीधा नाम लेते हुए सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान आखिर अफगानिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है। रहमान ने तो यह तक कह दिया कि अगर इस्लामाबाद काबुल पर की जा रही बमबारी को दुश्मनों के ठिकानों पर जायज कार्रवाई बताता है तो फिर जब यही तर्क भारत इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान किस मुंह से विरोध करेगा। मौलाना का सीधा तंज था कि अगर अफगानिस्तान की धरती पर हमला सही है तो फिर भारत का मुरीदके या बहावलपुर जैसे ठिकानों को निशाना बनाया जाना भी सही है। यानी अफगानिस्तान वाले फ्रंट पर मुनीर खुद अपने ही घर में फंस गया है और वो कैसे घिरा है, अब ये सुनिए। काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है
और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी। मौलाना साहब जो है पाकिस्तान की आर्मी, इस वक्त की पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की फौज है, उससे वो काफी नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है अफगानिस्तान को लेकर, वो बिल्कुल गलत हैं। ये भी मौलाना साहब का ही कहना था कि भारत ने भी फिर जो अटैक किया था वो बिल्कुल हर तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं भारत के लोग कि देखिए हमने भी टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था, जिस तरह से आप अफगानिस्तान के टेरर कैंप पे अटैक कर रहे हैं। तो अब क्या कहा जाएगा? क्या इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को भी गद्दार कहा जाएगा? क्या इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को भी ये कहा जाएगा कि वो भारत के एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं, या भारत के साथ मिले हुए हैं? काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर रिसेंटली, वो पाकिस्तान की ना तो इकोनॉमी के ऊपर अटैक था, ना ही फौज के ऊपर अटैक था, ना सिविलियन जो यहाँ पे रहते हैं या कह लीजिए जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो आबादी है यहाँ की, किसी के ऊपर अटैक नहीं था। वो अटैक उन्होंने किया था जो टेरर कैंप यहाँ पे मौजूद है मुरीद के और कई जगह पर, जहाँ पे के मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को जो पाल रखा है। तो जाहिर है कि उसके बाद अगर आप उन लोगों को रोकने में नाकाम रहेंगे और बार बार भारत कहेगा कि जी आप इनको रोकिए, ये हमारे मुल्क में आके तबाही मचा रहे हैं, ये हमारे मुल्क में आके लोगों की जानें ले रहे हैं, ये अटैक करवा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जब आप हर दफा यही कह देंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मजबूरन जाहिर है भारत को इस किस्म का स्टेप लेना पड़ा और पाकिस्तान पे इस तरह से अटैक हुआ भी। और बातें कि उसके बाद हमने एक हंगामा मचा दिया और अभी तक उस हंगामे से निकल ही नहीं पा रहे, कभी इतने जहाज गिर गए और कभी उतने जहाज गिर गए। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब की बात से यकीनन बहुत से लोगों को अब ये सोचने की तरफ जाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। और मौलाना साहब जैसे कह रहे हैं कि क्या अब हम यहाँ से जो अटैक चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसको हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हम उसके लिए यही बात कर रहे हैं जो भारत हमारे लिए किया करता है। ये तो पाकिस्तान की फौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। So, ये ही अंडरस्टैंड्स दिस कि वो आज से पावर में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको थोड़ा टफ टाइम दिए रखा है माजी के अंदर, तो वो समझते हैं कि हमें थोड़ी सी एक टफ लाइन लेनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। तो पाकिस्तान के ये क्या उलमा क्या बातें करते हैं, ये कहते हैं जी हमें अमेरिका से और यहूदियों से खतरा नहीं है, हमें एस्टैब्लिशमेंट से खतरा है। ठीक है जी, सो एस्टैब्लिशमेंट से उनको जो है ना वो खतरा है। मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट किसी न किसी जगह पाकिस्तान जो है उसके लिए मसले मसाइल रहेंगे। देखें बहुत सारी फोर्सेस ये चाहती हैं पाकिस्तान में मैनेज्ड chaos रहे, ये याद रखें आप। मौलाना फजलुर रहमान ने लियारी से अफगानिस्तान पर जो बयान दिया है वो मुनीर के लिए खतरे नंबर 1 का ऐलान है। दूसरे खतरे का ऐलान भी लियारी में रहमान के इसी मंच से हुआ है और वो है मुनीर का गाजा वाला प्लान, जिसने पाकिस्तान में खड़े कर दिए हैं कट्टरपंथी मौलानाओं के कान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गाजा के लिए रेडी हो रही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लीड करना चाहता है। पाकिस्तान की सेना ने हमास से हथियार छीनने के लिए बनाई जा रही फोर्स में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें कुछ शर्तें राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हैं। यानी पाकिस्तान पैसे लेकर गाजा में हमास के आतंकियों से युद्ध करेगा। मुनीर चाहता है कि अगर आईएसएफ को गाजा में तैनात किया जाता है तो पाकिस्तान की सेना गाजा में आईएसएफ की कमान संभाले, जिसका नेतृत्व तो एक सीनियर पाकिस्तानी जनरल करे। अमेरिका और पाकिस्तान के सीनियर रक्षा अधिकारी आईएसएफ के संभावित गठन
और ऑपरेशनल प्रोसेस को लेकर लगातार संपर्क में हैं। आसिम मुनीर और यूएस सेंटकॉम कमांडर के बीच जल्द ही एक बैठक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द अमेरिका का एक सीनियर अधिकारी और रक्षा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। यानी ट्रंप के गुड बुक्स में रहने के लिए मुनीर इजरायल का साथ देने के लिए भी तैयार है और गाजा में हमास के आतंकवादियों से लड़ने के लिए भी तैयार है। और ये बात पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों को जरा भी रास नहीं आ रही है। मुनीर को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो एक फोर्स भेजने की तैयारी की जा रही है या ये बताया जा रहा है कि गाजा में हमास को डिसआर्म करने के लिए जो है वो वहाँ पर ट्रूप्स भेजे जाएंगे, वो भी हम नहीं होने देंगे। ये रिलीजियस क्लरिक्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मौलाना तकी उस्मानी तक मौजूद हैं। तो ये है, लेकिन बात यह है कि फसाद तो शुरू हो चुका है, यानी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस शख्स की ज़हनी हालत पे बात करते हैं, क्योंकि ये तो अब क्लियर हो गया ना कि ये मुसलमान है या नहीं। ये मैंने नहीं कहा, इसने खुद तस्लीम कर लिया है ये मुसलमान है या नहीं। फैसला आप कर लें। मैं सिर्फ एक चीज रख रहा हूं, क्या इसके हाथ और इसकी जुबान से कोई महफूज है तो मुझे बता दें। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं इसकी ज़हनी हालत की तरफ। इस उल्लू के पट्टे ने, और मुझे ये कहने दें, प्लीज मुझे ये कहने दें, इस उल्लू के पट्टे ने कि आगे जो मामलात हैं उसमें आलमी ताकतों ने इनसे बहुत सारे काम लेने हैं। इन्होंने जो खुद ऑफर किए हुए हैं फौजें भेजने का, गाजा में और सारा कुछ वो है, लेकिन आलमी ताकतों ने इनसे बहुत सारे काम अभी लेने हैं। ये जो हथियार छीनने वाला और जंग का है कि वहां अगर जाएंगे फौजी, हथियार छीनने की कोशिश होगी, लामोहल्ला लड़ाई होगी, उसमें मारे जा सकते हैं। वो भी तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे होंगे, उनसे असला छीनने की कोशिश करेंगे। तो जब वहां से डेड बॉडीज आएंगी तो क्या हमने उन्हें शहीद करार देना है, हलाक करार देना है? घर वालों को क्या बताना है कि क्या करते हुए मरे हैं, कोई अच्छा काम करते हुए मरे हैं, बुरा काम करते हुए मरे, इससे पूरी फौज में क्या असर फैलेगा? ये इस टाइम टेंशन फैली हुई है इनको, और आलमी ताकतों को इन्होंने बता दिया है। इसीलिए मार्को रूबियो ने कहा था कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जो हमें फौजें देने की ऑफर की। फिर साथ उसने कहा एटलीस्ट उन्होंने कंसिडर करने की ऑफर दी, बट वी ओ देम सम एक्सप्लेनेशंस या कुछ डिटेल्स। वो यही है कि भाई हमारा स्टेटस क्या होगा, फिर हम तो यहाँ शहादत का चूरन बेचते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आलमी ताकतें इनके थोड़े से नूज टाइट करेंगी और ये टाइट होते जाएंगे। देखिए, या तो आलमी ताकतों को इनसे इतना प्यार हो गया ना कि वो कहें जी पाकिस्तान फले फूले, वो ये तो नहीं चाहती। इनसे इतना ही काम लिया जाएगा कि पाकिस्तान रिंगता भी रहे, वेंटिलेटर लगे। अभी वर्ल्ड बैंक से हमें 700 मिलियन मजीद मिल गया। ये वेंटिलेटर है, ये वो कीमत है जो आलमी ताकतें हमें दे रही हैं सिर्फ बैरली जिंदा रखने के लिए, ताकि हम उनके काम करते रहें। सो जर्नैलों ने जो सौदा किया हुआ है पाकिस्तान का, वो हमें बड़ा घाटे में पड़ रहा है। माल भी ये बनाएंगे, ठेके भी ये लेंगे, डॉलर भी इनकी जेबों में जाएंगे, अवाम गरीब से गरीबतर होती चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है। यानी वो मुनीर, वो पाकिस्तान जो कल तक हमास का हिमायती हुआ करता था, आज चंद डॉलर्स के लिए हमास का दुश्मन बनने जा रहा है, हमास से ही लड़ने जा रहा है। और इसके लिए मुनीर 100 या 200 नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे 3,500 पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा भेजने की तैयारी कर रहा है। और इसने पाकिस्तान के कट्टर इकोसिस्टम का पारा बेहद गर्म कर दिया है। एक तजुर्बा है, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक गए थे और उर्दू में उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आज भी फिलिस्तीनियों को भूला नहीं है। हमने एक जमाने में इस इम्तिहान से भी गुजरे कि इराक फौज भेजे जाए या नहीं जाए। अब ये पीस कीपिंग फोर्सेस, तो ये पीस कीपिंग नहीं होते, ये जंग कीपिंग, वॉर कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जिसका नाम मासूम रखा जाता है। पाकिस्तान कतई ये गलती न करे कि वो बैनुल-अक़वामी इस फोर्स का हिस्सा बने कि जहां एक बार फिर फिलिस्तीनियों को हम अपनी बंदूक का निशाना बनाएं। ऐसी हालत से पाकिस्तान को गुरेज करना चाहिए। जाने इन लोगों ने इनके साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि ये हर 2 दिन के बाद उठकर जो है कहते हैं वाह 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 पाकिस्तान, वाह पाकिस्तान, वाह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हुआ क्या है, लेकिन अगर आप में से किसी की समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तारीफों के पुल जो है वो बना दिए, और उसके बाद हमारे लोग तो आपको पता ही है कि फिर हम तो खुशी से नाच रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तारीफ कर दी। अब ये नहीं सोच रहे कि वो चाह क्या रहे। जाहिर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रुप्स की भी बात की होगी कि जी पाकिस्तान से ट्रुप जो है वो गजा जाएंगे, ये बात भी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की एक बार फिर जरूरत है, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर के बारे में बार बार बात की जा रही है, बार बार पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। उसी के साथ साथ जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो है यानी कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी भी तारीफों के पुल बनाए जा रहे हैं, और यकीनन यहाँ पर दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है।
हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। तो खैर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप बार बार तारीफें कर रहे हैं या कोई बार बार आपकी बिला वजह में तारीफें कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसको आपसे कोई बड़ा जरूरी काम है। को तो पता है कि उसके बाद जो है वो हमास वाले, तो वो तो मैंने सुना है अफगानिस्तान वालों से भी ज्यादा खूंखार है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को या इन्हीं के पॉलिसी बनाने वालों को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि भाई हमास वालों से पंगे अगर लोगे जाकर, या जाकर अगर आप इजराइल से भी पंगे लेंगे, तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो आपने सोच लेना है कि आपने किधर गिरना है जाके। तो बेहतर यही है कि अपने ट्रुप्स ना भेजें, और अगर ये थोड़े बहुत ये डॉलर वॉलर तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप दे ही रहे होंगे, इसलिए कि फ्री में तो हम काम किसी का नहीं करते, तौबा तौबा, ये तो हमें सख्त मना है। तो हम हमेशा जो है वो पैसा लेके काम करते हैं, लेकिन ये पैसा जो है ये हमारे गले में फंस जाएगा और ये हमें बहुत नुकसान करेगा। 2025 खत्म होने वाला है, 2026 आने वाला है, मगर साल खत्म होने से पहले ही मुनीर को गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 2026 में ना मुनीर बचेगा ना पाकिस्तान। मुस्लिम उम्मा का फील्ड मार्शल बनने के चक्कर में मुनीर खुद भी मरेगा और पाकिस्तान को भी मरवाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है।